क्या मौत के बाद कुछ होता है? क्या हम एक नया जन्म लेते हैं या ये सब सिर्फ एक माया है? एक तरफ प्राचीन दर्शन कहता है कि रिकार्नेशन एक वास्तविकता है, कर्म के आधार पर हम सब नया जन्म लेते हैं। दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस कहती है कि इसके कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ साइंटिफिक स्टडीज ऐसे केसेस दिखाती हैं जो हमारी समझ से बाहर है। तो सच क्या है? आज के वीडियो में हम रिकार्नेशन को साइंस और फिलॉसफी के नजरिए से एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिकार्नेशन यानी पुनर्जन्म, ये शब्द लैटिन से आया है, जिसका मतलब होता है फ्लैश में वापस आना। अलग अलग कल्चर और सिविलाइजेशन में ये बिलीफ रहा है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारा एक हिस्सा, चाहे वो सोल हो, माइंड हो या कॉन्शियसनेस, वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है एक नए लाइफ फॉर्म के रूप में। फिलॉसफी की दुनिया में इस साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ और रीबर्थ को बहुत सीरियसली एक्सप्लोर किया गया है। प्राचीन ग्रीक्स ने इस कॉन्सेप्ट को बोला मेटासाइकोसिस, यानी सोल का चेंज होना। वहीं भारत में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म के प्राचीन टेक्स्ट में इसे पुनर्जन्म के नाम से डिस्क्राइब किया गया है, एक एंडलेस संसारा का पार्ट जिसमें जन्म और मृत्यु लगातार चलते रहते हैं जब तक इंसान मोक्ष या मुक्ति नहीं पाता। फिलॉसफी के लिए रिकार्नेशन एक ऐसा विचार है जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के सबसे बड़े सवालों को टच करती है, जैसे मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ का पर्पज क्या है, या मैं मर गया तो क्या होगा। प्राचीन ग्रीक फिलोसफर पाइथागोरस मानते थे कि आत्मा अमर होती है और मौत के बाद वो नए शरीर में चली जाती है। प्लेटो ने भी कहा था कि हमारी आत्मा एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा पे है, जहाँ हर जन्म एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। भारतीय दर्शन में तो पुनर्जन्म एक कोर बिलीफ है। हिंदुइज्म कहता है कि हमारी आत्मा अमर है और जब तक हम अपने कर्मों का फल नहीं भुगत लेते, तब तक हम बार बार जन्म लेते हैं। इस प्रोसेस को ही पुनर्जन्म कहा गया है। बुद्धिज्म में थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। वहाँ पर एक फिक्स्ड सोल का कॉन्सेप्ट नहीं है, पर हमारे कर्म और कॉन्शियसनेस का फ्लो नेक्स्ट लाइफ में कंटिन्यू होता है। बुद्धिज्म का फोकस निर्वाणा पे है, यानी इस दुख से मुक्ति पाने पर। और भी अलग अलग धर्मों के रिकार्नेशन पे अपने एक्सप्लेनेशन हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो फिलॉसफी रिकार्नेशन को एक यात्रा की तरह देखती है। फिलॉसफी कहती है कि अगर हम सब सिर्फ एक शरीर होते तो मोरालिटी और ग्रोथ का कॉन्सेप्ट मीनिंगलेस होता। रीबर्थ हमारी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का एक जरूरी हिस्सा है। ये तो हो गई फिलॉसफी की बात। अब बात करते हैं कि साइंस रिकार्नेशन के बारे में क्या कहती है। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि साइंस के पास आज तक कोई सॉलिड कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है जो रिकार्नेशन को प्रूव करते हो। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग रिसर्च जरूर हुई है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे एक बार कार्ल सागन, जो एक फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने दलाई लामा से पूछा, अगर साइंस आपके धर्म यानी रिकार्नेशन को पूरी तरह से डिसप्रूव कर दे तो आप क्या करोगे? दलाई लामा ने जवाब दिया, अगर साइंस रिकार्नेशन को डिसप्रूव कर दे तो हम इसे छोड़ देंगे, पर ये प्रूव करना काफी मुश्किल होगा। सागन ने खुद भी बोला था कि पास्ट लाइफ मेमोरीज वाले क्लेम रिसर्च करने के लायक हैं, लेकिन रिकार्नेशन एक्सप्लेनेशन को शायद ही उन्होंने माना था। अब बात करते हैं डॉक्टर इयान स्टेप्सन की, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइकियाट्रिस्ट थे। उन्होंने 40 साल तक रिकार्नेशन पर रिसर्च की, 2500 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए, जिसमें छोटे बच्चे अपनी पुरानी जिंदगी याद करते थे। उन्होंने ये नोटिस किया कि ये बच्चे अपने पुराने लाइफ के बारे में स्पेसिफिक डिटेल देते थे
और कुछ केसेस में उन्होंने बर्थ मार्क या बर्थ डिफेक्ट को मरे हुए व्यक्ति के स्कार्स से मैच किया था। ये जो केसेस थे उनमें कुछ ऐसे भी थे जहां एटॉप्सी फोटोग्राफ और मेडिकल रिकॉर्ड भी मैच किए गए। डॉक्टर स्टेप्सन ने काफी टाइम डिसकन्फर्मिंग एविडेंस खोजने की कोशिश की, लेकिन उनका कॉन्क्लूजन ये था कि कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन काफी नहीं है। कई सारे साइंटिस्ट और फिलोसफर ने स्टेप्सन के काम को क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि ज्यादातर केसेस उन एरिया से आए हैं जहां रीकार्नेशन का बिलीफ स्ट्रॉन्ग है। ये कल्चर का इन्फ्लुएंस हो सकता है, और जो बच्चे मेमोरी क्लेम करते हैं उन्होंने सेलेक्टिव थिंकिंग या फॉल्स मेमोरी क्रिएट की हो। मॉडर्न साइंस के अनुसार जब एक इंसान का ब्रेन डेड होता है तो उसका कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है। अब तक कोई नॉन मैकेनिज्म नहीं मिला है जो ये एक्सप्लेन करे कि सोल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रेवल कर सकती है। अब बात करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, जो एक पॉपुलर टेक्निक है। ये टेक्निक हिप्नोसिस के जरिए होती है, जिसमें पेशेंट को अपने पुराने लाइफ की याद दिलाई जाती है। लेकिन ये टेक्निक काफी स्यूडो साइंटिफिक भी मानी जाती है। हिप्नोसिस से जो मेमोरी आती है उसमें मॉडर्न कल्चर या फिर कॉमन बिलीफ का इन्फ्लुएंस हो सकता है। जब भी किसी को हिप्नोसिस किया जाता है तो उसका माइंड सजेस्टिबिलिटी के लिए ओपन होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन या सजेशन हिप्नोटिस्ट देता है वो डायरेक्टली उस इंसान की मेमोरी को डिस्टोर्ट कर सकते हैं। फॉल्स मेमोरी क्रिएट हो सकती है जो इतनी रियल लगती है कि इंसान को ये लगता है कि उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी देखी है। ये प्रोसेस इथिकली भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि फॉल्स मेमोरी इंसान के लिए हार्मफुल हो सकती है। APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसे अनएथिकल प्रैक्टिस कहा है, और हिप्नोटिक रिग्रेशन को थेरेपी के रूप में यूज करना डेंजरस हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रीकार्नेशन का कॉन्सेप्ट साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक ब्रिज बनकर खड़ा है। साइंस लॉजिकल प्रूफ और ब्रेन बेस्ड एक्सप्लेनेशन के जरिए इसको समझने की कोशिश करता है, जबकि स्पिरिचुअलिटी साउल की इटर्नल जर्नी और कार्मिक साइकिल को इसके बीच का सच मानती है। शायद रीकार्नेशन का राज वही है जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दिन मिलेंगे, जहां हम फैक्ट के साथ फेथ का और रीजनिंग के साथ इंट्यूशन का बैलेंस कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या रीकार्नेशन एक सच है या एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।